आज मैंने एक बड़ी अपडेट आपको देनी है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर शुरू कर दी गई है। यहाँ पर एलिवेटेड यू टर्न बनाने का काम जो है वो चल रहा है। 270 के करीब जो है वो BRT रेड लाइन की जो है वो बसें मंगवानी है। इस वक्त अंडरपास से जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है। इंशाअल्लाह आने वाले 1 साल या 1.5 साल के अंदर BRT रेड लाइन का मंसूबा इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, इतनी बड़ी वीडियो होती है और इतनी बड़ी वीडियो आपको तकरीबन कोई 9 से 10 मिनट या फिर 7 मिनट की आपको देखने को नज़र आती है, मगर ये 7, 8, 9 मिनट की वीडियो बनाने में आप यकीन माने, आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। और मज़े की बात यह है, बड़ी मेहनत लगती है। कराची में स्ट्रीट क्राइम भी बहुत बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें को फेस करते हुए हम एक वीडियो बनाते हैं, जो कि पूरे दिन में एक वीडियो बनती है, जो कि 9 से 10 मिनट की होती है। उस पूरे 9 से 10 मिनट की वीडियो में आप एक तो इतनी कंजूसी करते हैं कि सब्सक्राइब भी नहीं करते, फॉलो भी नहीं करते। तो भाई, आपके इस अमल से जो है वो आपको फ्री है, मगर इससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है। तो आपने जल्दी जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। और आज मैंने एक बड़ी अपडेट आपको देनी है कराची का, जो कि सबसे बड़ा मंसूबा है, और इस मंसूबे के लिए कराची वाले बेहद ज़्यादा अजियत में मुब्तला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो बड़े रोड हुआ करते थे वो अब छोटे हो गए हैं, और छोटे होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अब ये रोड जब बन जाएगा, जब BRT रेड लाइन का मंसूबा जब ये मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद आप देखना कि ये जो मलीर मॉडल कॉलोनी से लेकर जो नुमाइश तक का जो सफ़र है, ये आपका चंद मिनटों में हो जाएगा। जो लोग मलीर से इस कराची यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, NIT यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, या फिर जितने भी अतराफ़ में जो ऑफिशियल जो काम करने वाले लोग हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो आसानी होने जा रही है। क्योंकि BRT रेड लाइन का जो मंसूबा है, ये 26 किलोमीटर का मंसूबा है, जो कि मॉडल कॉलोनी से मलीर से नुमाइश पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। और नुमाइश से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक ये ग्रीन लाइन को मुकम्मल होना है, जो कि रेडियो पाकिस्तान से आगे टावर तक ये रेड लाइन का हिस्सा है। अब मुझे नहीं पता भाई कि ये आगे तक जाएगी या नहीं जाएगी, मगर इसको नुमाइश तक कन्फर्म इसको लेकर जाना है, और ये भी बहुत जल्द लेकर जाना है। अब नुमाइश से टावर तक बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, जी ये जाएगी भी या नहीं जाएगी। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नुमाइश से टावर का एक बड़ा मसला क्या है। अगर आप नुमाइश से रेडियो पाकिस्तान तक लेकर जाते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, मगर रेडियो पाकिस्तान से टावर तक ले जाना ये एक बड़ा अमल है। और अगर आप रेडियो पाकिस्तान से टावर तक लेके जाते हैं, जो कि एक ब्रिज की सूरत में जाएगा, और वो ब्रिज अगर बना लेते हैं आप, तो वैसे ही आपके रोड बहुत छोटे हैं, और उस रोड के ऊपर अगर ब्रिज बन जाता है तो ऑलरेडी रोड बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और हेरिटेज की इमारतें जो है वो मुतासर हो जाएंगी। बहरहाल ये बहुत सारी बातें जो कि मुस्तकबिल की बातें, करंट बात मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इस वक्त मैं कराची यूनिवर्सिटी के स्टेशन के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर एलिवेटेड यू टर्न बनाने का काम जो है वो चल रहा है। पाइलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जितने भी रोड खोदने का काम था वो मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। मेरे पीछे आप देखें, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर शुरू कर दी गई है। इसके पिलर वगैरह निकाल दिए हैं, ताकि जितना भी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है मेरे राइट साइड की तरफ, मेरे लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि इस रोड के ऊपर यू टर्न थे, अब उस यू टर्न को एलिवेटेड यू टर्न बनाने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, ताकि BRT रेड लाइन का मंसूबा जो है वो बग़ैर किसी मुतासिर हुए, और लोकल ट्रांसपोर्ट बग़ैर किसी मुतासिर हुए जो है वो एक रोड से दूसरे रोड पर एलिवेटेड यू टर्न के ज़रिए बआसानी आ सकें। तो ये है पूरा एक यहाँ पर काम चल रहा है। रोड का अमल जो है वो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ये BRT रेड लाइन का रोड जो है वो निकाला गया है। बाकी ओवरऑल आगे क्या काम चल रहा है उसके मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। जी, इस वक्त में BRT रेड लाइन का एक दूसरा बड़ा अंडरपास है। पहला अंडरपास जो कि मॉडल कॉलोनी के बाद शुरू होता है, जिसे टीपू सुल्तान अंडरपास का नाम दिया गया है, और ये दूसरा अंडरपास है जो रेस कोर्स अंडरपास का नाम दिया गया है। जबकि तीसरा जो अंडरपास जो नुमाइश की तरफ बन रहा है, ये ओवरऑल टोटल जो है वो अंडरपास बनाने का मेन मकसद ये है कि लोकल ट्रांसपोर्ट मुतासिर ना हो। क्योंकि BRT रेड लाइन के बनने से कोशिश ये की जा रही है कि
जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो बगैर किसी मुतासिर हुए वो भी चलता रहे, और दूसरा जो BRT रेड लाइन की जो बसें हैं वो भी अपने रूट के ऊपर जो है वो हर 5-7 मिनट के बाद जो है वो उसका मामूल के मुताबिक चलती रहे। तकरीबन कोई 270 के करीब जो है वो BRT रेड लाइन की जो है वो बसें मंगवानी है, और वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से बसों की जो ख़रीदारी है उसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। जबकि जो बस का जो डिपो है जहाँ पर ये तमाम बसों को खड़ी करनी है, ये लांडी के पास इसको जो है वो बसों का डिपो तैयार किया जा रहा है। इसकी जो अराज़ी है उसकी मंजूरी भी दे दी गई है और वहाँ पर काम चल रहा है, ताकि बसों को जैसे ही मंगवाया जाए तो उसके बाद बसें जो है वो फ़ौरन अपने डिपो की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दी जाए, और वहीं पर ही एक बड़ा बायोगैस का जो एक प्लांट है वो लगाया जाएगा, ताकि उन बसों को जो है वो उस गैस की मदद से जो है वो चलाया जा सके। और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा जो है वो बायोगैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि BRT रेड लाइन में किया जाएगा। इस वक्त रेस कोर्स अंडरपास का जो एक्सक्यूवेशन का जो काम है उसको मुकम्मल कर लिया है, अभी मज़ीद इसके ऊपर काम जारी है, क्योंकि जैसे जैसे ये पानी सूख जाएगा और इसको पानी को निकालने का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसको पूरे अंडरपास को जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। टीपू सुल्तान अंडरपास का क्या हाल है, आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, बताता हूँ। आज इस वक्त में टीपू सुल्तान अंडरपास पर मौजूद हूँ, जो कि मॉडल कॉलोनी से जब आप मलिर कैंट गेट नंबर 6 की तरफ आते हैं तो टीपू सुल्तान अंडरपास से BRT की रेड लाइन की जो बसें वो गुजारी जाएंगी। इस वक्त अंडरपास से जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसको निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसे ही पानी निकल जाएगा तो उसके बाद फिर रोड बनाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। आगे की तरफ जो है वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। 2 फेजेस के ऊपर काम चल रहा है। पहला फेज़ जो कि मॉडल कॉलोनी से लेकर मलिर मौसमियात तक, एक फेज़ में जो है वो सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरी कंपनियां काम कर रही हैं वहाँ पे, और मौसमियात से लेकर नुमाइश तक दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो इसको फेज़ वाइज जो है वो बना दिया है और फेज़ वाइज जो है वो काम किया जा रहा है। मॉडल कॉलोनी से मौसमियात तक तेज़ी के साथ काम चल रहा है, जबकि मौसमियात से नुमाइश तक वहाँ भी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। सबसे पहला जो काम किया जा रहा है वो एलिवेटेड यूटर्न बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो गुजरने के रास्ते हैं वो उनको जो है वो एक मुतबादिल फराहम कर दिया जाए, और उसके बाद फिर रेड लाइन के जो बसों का जो रूट है उसके ऊपर साथ साथ जो है वो काम चल रहा है। पहला जो मौसमियात से लेकर मॉडल कॉलोनी तक जो एक कैंप है, ऑफिस है, वो बिल्कुल साथ ही मेरे राइट साइड की तरफ बनाया गया है। जबकि मौसमियात से नुमाइश तक का जो कैंप ऑफिस है वो आर्जी तौर पर जो है वो अलादीन पार्क के पास बनाया गया है, जहाँ पर रोड के ऊपर जो आप अक्सर ब्लॉक देखते हैं वो ब्लॉक बनाने का काम भी वहीं पर होता है। ब्लॉक बनाते भी वहीं हैं, और उसके बाद फिर रोड को जब काम करना होता है तो ब्लॉक रख देते हैं, और जब रोड का काम मुकम्मल हो जाता है तो वहाँ से ब्लॉक फ़ौरन हटा दिए जाते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टर्स को जो लोकल ट्रांसपोर्ट के गुजरने का रास्ता है उनको जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस पूरे BRT रेड लाइन के ऊपर जो है वो इंतज़ामिया के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पूरी काम में जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मंसूबे को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके, ताकि शहरियों के लिए जो है वो एक पुरसुकून, एक आसाइश वाले जो एक बड़ा सा शॉर्टकट जो सफ़र है वो जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जबकि अब मैं बसों की बात लाजमी करूँगा। देखें, लोकल ट्रांसपोर्ट का जो आपको मुख्तलिफ जो बसें जो खस्ता हाल हमें रूट पर देखने को मिलती हैं, ये सारी की सारी बसें अब जो है वो रेड लाइन के मंसूबे के बाद आपको रोड पर जो है वो देखने को नज़र नहीं आएगी। मैंने जब इंतज़ामिया से बात की तो उनका ये कहना है कि ग्रीन लाइन और रेड लाइन का, यानी ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल हो गया है, वहाँ पर थोड़ी सी छूट दी गई है, मगर जैसे ही रेड लाइन का मंसूबा मुकम्मल होगा तो उसके बाद ग्रीन और रेड लाइन के रूट के ऊपर जितने भी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो बसें हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा और उनके ड्राइवर को उन बसों में जो है वो नौकरी के मौके दिए जाएंगे और उनकी बसों को गवर्नमेंट ख़रीद लेगी, ताकि जो लोकल ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो बसें जो गुजरती हैं उसके ना होने की वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट को बड़ी आसानी हो जाएगी, और जो लोकल ट्रांसपोर्ट के जितने भी जो बसों के जो ड्राइवर्स हैं उन लोगों को BRT रेड लाइन में जो है वो और ग्रीन लाइन में जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उनके लिए भी एक अच्छा हो जाएगा और प्राइवेट गाड़ियों के गुजरने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, एक बड़ा रूट मिलेगा, और उस लोकल ट्रांसपोर्ट की बसों की वजह से जो है वो ट्रैफिक यकीनन जैम रहती है। जितने मुसाफिर हैं वो डाइवर्ट कर दिए जाएंगे BRT रेड लाइन और ग्रीन लाइन में। तो एक बड़ा अच्छा जो है वो एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट की जानिब से लिया जा रहा है, और इंशाअल्लाह आने वाले 1 साल या 1.5 साल के अंदर BRT रेड लाइन का मंसूबा इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।